नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे श्रीमद् भगवद गीता की पहली अध्याय की 47वां श्लोक। आप लोग ध्यानपूर्वक सुने। व्याख्या। युद्ध करना संपूर्ण अनर्थ का मूल है। युद्ध करने से यहाँ कुटुंबियों का नाश होगा, परलोक में नरकों की प्राप्ति होगी आदि बातों को युक्ति और प्रमाण से कहकर शोक से अत्यंत व्याकुल मन वाले अर्जुन ने युद्ध ना करने का पक्का निर्णय कर लिया। जिस रणभूमि में वे हाथ में धनुष लेकर उत्सव के साथ आए थे, उसी रणभूमि में उन्होंने अपने बाएं हाथ से गांडीव धनुष को और दाएं हाथ से बाण को नीचे रख दिया और स्वयं रथ के मध्य भाग में अर्थात दोनों सेनाओं को देखने के लिए जहां पर खड़े थे वहीं पर शोक मुद्रा में बैठ गए। अर्जुन की ऐसी शोकाकुल अवस्था होने में मुख्य कारण है भगवान का भीष्म और द्रोण के सामने रथ खड़ा करके अर्जुन से कुरुवंशियों को देखने के लिए कहना और उनको देखकर अर्जुन के भीतर छिपे हुए मोह का जागृत होना। मोह के जागृत होने पर अर्जुन कहते हैं कि युद्ध में हमारे कुटुंबी मारे जाएंगे। कुटुंबियों का मरना ही बड़े नुकसान की बात है। दुर्योधन आदि तो लोभ के कारण इस नुकसान की तरफ नहीं देख रहे हैं, परंतु युद्ध में कितनी अनर्थ परस्परा चल पड़ेगी, इस तरह ध्यान देकर हम लोगों को ऐसे पाप से निवृत्त हो ही जाना चाहिए। हम लोग राज्य और सुख के लोभ से कुल का संहार करने के लिए रणभूमि में खड़े हो गए हैं। यह हमने बड़ी भारी गलती की। अंत युद्ध ना करते हुए शास्त्र रहित मेरे को यदि सामने खड़े हुए योद्धा लोग मार भी दे तो उससे मेरा हित ही होगा। इस तरह अंत करण में मोह छा जाने के कारण अर्जुन युद्ध से उपरत होने में एवं अपने मर जाने में भी हित देखते हैं और अंत में उसी मोह के कारण बाण सहित धनुष का त्याग करके विषाद मग्न होकर बैठ जाते हैं। यह मोह की ही महिमा है कि जो अर्जुन धनुष उठाकर युद्ध के लिए तैयार हो रहे थे, वही अर्जुन धनुष को नीचे रखकर शोक के अंतत व्याकुल हो रहे थे। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्या योग शास्त्र श्री कृष्ण अर्जुन संवादच्च विषाद योगी नाम प्रथम अध्याय। इस प्रकार ओम तत्सत इन भगवत नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या और योग शास्त्रमय श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद रूप श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में अर्जुन विषाद योग नामक पहला अध्याय पूर्ण हुआ। प्रत्येक अध्याय की समाप्ति पर महर्षि व्यास जी ने जो उपयुक्त पुष्पिका लिखी है, उसमें श्रीमद् भगवत गीता का विशेष महत्व और प्रभाव ही प्रकट किया गया है। ओम तत्सत ये तीनों सच्चिदानंदन घन परमात्मा के पवित्र नाम है। ये मात्र जीव का कल्याण करने वाले हैं। इनका उच्चारण परमात्मा के सम्मुख करता है और शास्त्रों विहित कर्तव्य कर्मों के अंग वैज्ञ को मिटाते हैं। अंत गीता के अध्याय का पाठ करने में श्लोक पद और अक्षरों के उच्चारण में जो जो भूले हुए हैं उनका परिमार्जन
करने के लिए और संसार से संबंध विच्छेद पूर्वक भगवत संबंधी की याद आने के लिए प्रत्येक अध्याय के अंत में ओम तत्सत का उच्चारण किया गया है। महर्षि व्यास जी के द्वारा अध्याय के अंत में ओम के उच्चारण का तात्पर्य है कि मेरी रचना का अंग वैगुण्य मिट जाए। तत् के उच्चारण का तात्पर्य है कि मेरी रचना भगवत प्रीतत्व हो जाए और सत के उच्चारण का तात्पर्य है कि मेरी रचना सत अर्थात अविनाशी फल देने वाली हो जाए। इति बस मेरा यही प्रयोजन है, इसके सिवाय मेरा व्यक्तिगत और कोई प्रयोजन नहीं है। जो श्रीमत अर्थात सर्वस्व भाव संपन्न है और जिसमें संपूर्ण ऐश्वर्य धर्म जश श्री ज्ञान और वैराग्य ये 6 भाग नित्य विद्यमान रहते हैं, उन भगवान के मुख से निकली हुई होने के कारण इसको श्रीमद् भागवत कहा गया है। जब मनुष्य मस्ती में आनंद में होता है तब उसके मुख से सत गीत निकलता है। भगवान ने इसको मस्ती में आकर गाया है, इसलिए इसका नाम गीता है। तथापि संस्कृत व्याकरण के नियमानुसार इसका नाम गीतम होना चाहिए था। तथापि उपनिषद स्वरूप होने से स्त्रीलिंग शब्द गीता का प्रयोग किया गया है। इसमें संपूर्ण उपनिषद का सार तत्व संहीन है और यह स्वयं भी भगवानी होने से उपनिषद स्वरूप है, इसलिए इसे उपनिषद कहा गया है। वर्ण आश्रय संप्रदाय आदि का आग्रह न रखकर प्राणी मात्र का कल्याण करने वाली सर्वश्रेष्ठ विद्या होने के कारण इसका नाम ब्रह्मा विद्या है। इस ब्रह्मा विद्या स्वरूप गीता में कर्मयोग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग आदि योग साधनों की शिक्षा दी गई है, जिससे साधक को परमात्मा के साथ अपने नित्य संबंध का अनुभव हो जाए, इसलिए इसे योग शास्त्र कहा गया है। यह साक्षात पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण और भक्त प्रवर अर्जुन का संवाद है। अर्जुन ने निसंकोच भावों से बातें पूछी है और भगवान ने उत्तरता पूर्वक उसका उत्तर दिया है। इन दोनों के ही भाव इसमें है और इन दोनों के नाम से इस गीता शास्त्र की विशेष महिमा होने के कारण इसे श्री कृष्ण अर्जुन संवाद नाम से कहा गया है। इस पहले अध्याय में अर्जुन के विषाद का वर्णन है। यह विषाद भी भगवान अथवा संतोष का संग मिल जाने पर संसार से वैराग्य उत्पन्न करके कल्याण करने वाला हो जाता है। तथापि दुर्योधन आदि भी विषाद हुए हैं, तथापि उनमें भगवान से विमुखता होने के कारण उनका विषाद जोग नहीं हुआ। केवल अर्जुन का विषादी भगवान की सम्मुखता होने के कारण जोग अर्थात भगवान के नित्य संबंध का अनुभव कराने वाले हो गया। इसलिए इस अध्याय का नाम अर्जुन विषाद योग रखा गया है। प्रत्येक अध्याय के अंत में पुष्पिका देने का तात्पर्य है कि अगर साधक एक अध्याय का भी ठीक तरह से मनन विचार करे तो उस एक ही अध्याय से उसका कल्याण हो जाएगा। परिशिष्ट भाव गीता की पुष्पिका में ब्रह्मा विद्यायाम योग शास्त्र और श्री कृष्ण अर्जुन संवादे
ये 3 पद तो एक वचन में आए हैं, पर श्रीमद् भागवत गीतासु और उपनिषदुसु ये 2 पद बहुवचन में आए हैं। इसका तात्पर्य जो है कि भगवत वाणी संपूर्ण उपनिषदों में, श्रीमद् भागवत गीता भी एक उपनिषद है, जिसमें ब्रह्म विद्या, ज्ञान योग, योग शास्त्रों, कर्म योग और श्री कृष्ण अर्जुन संवाद, भक्ति योग तीनों आए हैं। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का आरंभ और अंत भक्ति में ही हुआ है। आरंभ में अर्जुन किंकर्तव्य विमूढ़ होकर भगवान के शरण होते हैं और अंत में भगवान के द्वारा मामेक शरण ब्रजो पदों से पूर्ण शरणागति को प्रेरणा करने पर अर्जुन पूर्णतया शरणागत हो जाते हैं। कोरिष्य वचन तब अर्जुन ने अपने श्रेय कल्याण का उपाय पूछा था, इसलिए भगवान ने गीता में ज्ञान योग और कर्म योग का भी वर्णन किया है। पहले अध्याय के पद अक्षर और उवाच। इस अध्याय में अर्थ प्रमोत्थाध्याय के 3 धृतराष्ट्र उवाच, संजय उवाच आदि पदों के 12 श्लोक के 558 और पुष्टिका के 13 पद है। इस प्रकार संपूर्ण पदों का योग 582 है। 2 इस अध्याय का अर्थ प्रमोत्थाध्याय के 7 धृतराष्ट्र उवाच, संजय उवाच आदि पदों के 37 श्लोक के 1504 और पुष्पिका के 48 अक्षर है। इस प्रकार संपूर्ण अक्षरों का योग 1596 है। इस अध्याय के सभी श्लोक 32 अक्षरों के हैं। 3 इस अध्याय में 6 उवाच है, 1 धृतराष्ट्र उवाच, 3 संजय उवाच और 2 अर्जुन उवाच। पहले अध्याय में प्रयुक्तो छंदो। इस अध्याय के 47 श्लोकों में से 5वें और 33वें श्लोक के प्रथम चरण में तथा 43वें श्लोक के तृतीय चरण में रगन प्रयुक्त होने से र विपुला और 25वें श्लोक के प्रथम चरण में तथा 9वें श्लोक के तृतीय चरण में नगन प्रयुक्त होने से न विपुला सग्गा वाले संध है। शेष 42 श्लोक